आपने आज तक नेत्र चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर या रक्तदान शिविर के बारे में तो सुना होगा, लेकिन महामंडलेश्वर परम तत्ववेता संत श्री कमल किशोर जी ने आयोजित किया है एक ऐसा शिविर जो आपको बताएगा आपके भविष्य के बारे में। जी हाँ, शून्य फाउंडेशन एवं मां काली के प्राच्य विद्या परिषद मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में आयास चिकित्सालय सहारनपुर में आयोजित किया गया एक निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर, जहां पर लोगों ने आकर अपने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी ली। देखिए। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और अभी हम आए हैं सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित आयास आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर, जहां पर महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी ने आयोजित किया है आपके लिए निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श शिविर, जहां पर हमारे साथ तीन ज्योतिषीय आचार्य मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। आइए, सबसे पहले आपका नाम? मेरा प्रवीण भान। आप कहाँ से आए हैं और अपनी थोड़ा ज्योतिष विद्या के बारे में हमें बताइए। मैं दिल्ली से आया हूँ। देखो, ज्योतिष विद्या तो आप सभी को सबको पता है, ये एक साइंस है और ये परफेक्ट साइंस है। मैथमेटिकल 2+2, ये ज्योतिष भी 2+2। देखो, ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष को गलत पढ़ने वाला गलत हो सकता है, वो ज्योतिष कभी गलत नहीं है। और ज्योतिष विद्या एक ऐसी है, किसी भी इंसान को, किसी भी जातक को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाली विद्या है और ये बहुत सही है। इसका अनुसरण करना चाहिए लोगों को। हर 6 महीने में, 3 महीने में, जैसे भी उसके ग्रह गोचर चेंज होंगे, वैसे वैसे उनको अपने इस परामर्श में आना और उसको पूछना चाहिए। यहाँ पर और भी आचार्य हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अजय वर्मा, वैशाली एनसीआर दिल्ली से। आप हमें बताइएगा थोड़ा सा ज्योतिष विद्या के बारे में, कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैं पिछले लगभग 17-18 वर्षों से इस विद्या में हूँ और ये विद्या इतनी आसान नहीं है। एक एमटेक बीटेक करना आसान है, लेकिन एक ज्योतिष बनना आसान नहीं है। उसके दिन रात मेहनत और तपस्या और अपना निष्ठा और श्रद्धा और तप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कहीं जाके आदमी ज्योतिष का कोई एक सिरा पकड़ने के लायक होता है, तब कुछ बताने के लायक होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ज्योतिष और हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अरविंदर सिंह शास्त्री और मैं मेरठ से हूँ और माँ काली के प्राच्य विद्या परिषद का मैं संस्थापक हूँ। और आदरणीय हमारे संत कमल किशोर जी जो उस समय महामंडलेश्वर भी हैं, वह हमारे संस्था के जो संरक्षक भी हैं, उनके आह्वान पर हम यहाँ सब इकट्ठा हुए और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि हमें इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ कि अभी तक हम सुबह से जो है कम से कम 58 लोगों को हम लोग देख चुके हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण हम लोग कर चुके हैं। और सबसे खुशी की बात ये रही हम तीनों के साथ ही और संत जी के आशीर्वाद से कि सभी ही यहाँ पे संतुष्ट होके गए। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात रही कि कोई भी हमें सदस्य ऐसा नहीं मिला या कोई भी हमारा पुरुष या स्त्री या बच्चे भी हमारे पास आए देखने के लिए, तो सब खुश होके गए। हमने यहाँ पे संत जी के आशीर्वाद से जो है कुछ मंत्रों के माध्यम से हमने उनकी समस्या का भी निस्तारण किया और उनको थोड़ा सा उनको बड़ा अचरज लगा कि आज भी ऐसा कुछ होता है कि हम मंत्रों के माध्यम से भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, शारीरिक पीड़ा हम लोग दूर कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य को हमने ध्यान में रखते हुए आज संध्या समय जो है शुभ मुहूर्त में हमने जो है एक छोटा सा हवन भी करने का विचार किया हुआ है और जिससे थोड़ा सा, क्योंकि समस्या कुछ 2-4 लोगों की गंभीर है, तो उस उद्देश्य से हमने ध्यान में रखते हुए संत जी के आशीर्वाद से हम लोग कर्म करेंगे और आशा है कि आगे भी संत जी का आशीर्वाद। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हाँ, सहारनपुर की दरगाह के जितने भी सदस्य हैं उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो हम ज्योतिष को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है हमारा वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और ईश, यानी कि ईश्वर की ज्योति से बना है। ईश्वर की ज्योति की मशाल जो हमने थामी हुई है और समय समय पर हम लोग इसी तरीके से समस्या का निस्तारण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ज्योतिष की जो मशाल जो हमने आज से संत जी के यहाँ से आयास हॉस्पिटल से जो हमने शुरू किया है, उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएँगे उसको हम लोग, और आगे इसी तरह से संत जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, जिससे हम लोग आगे बढ़ें, हम आशीर्वाद में हम मिलता रहे। और चमत्कार किसको कहते हैं वो ज्योतिष में हम लोग सीख सकते हैं। मंत्रों से क्या चमत्कार हो सकता है वो हम लोग ज्योतिष से सीख सकते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि देखो ज्योतिष है कि किसी भी समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण हो जाएगा। सामने वाले के अपने कर्म भी हैं, ये उसके कर्म अच्छे हैं, कुछ कर्म उसने, कलयुग जो है हमारा कर्म प्रधान है, कर्मों के आधार पे ही हमें फल की प्राप्ति होती है। हम निहायत ही हम लोग सोचते हैं कि शनि की दशा आ गई तो शनि देव ने ऐसा कर दिया, राहु की महादशा आ गई कि राहु महाराज ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, केतु महाराज की दशा आ गई तो केतु महाराज,
वो सारे के सारे हमारे देवता हैं। कभी भी ये अपने मुंह से निकालना कि उस दशा के या उस ग्रह के कारण हमारे साथ ऐसा हो गया है, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। वो हमारे देवता हैं, हमें इस तरह के शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। कर्म हमारे खराब हैं, जिसके कारण से हमें अपने फल वो भोगने पड़ते हैं जो हमने फल कहते हैं कि जैसे बीज जो हमने बोया, पौधा वही होगा। हमने कर्म अपने बुरे किए हैं तो हमें बुरे फल की प्राप्ति होगी। आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। वही भविष्य का निर्माण हमारे बच्चों के ऊपर निर्धारण करता है। आज हम सही चलेंगे, हमारे बच्चे का, हमारे कर्मों की सज़ा हमारा बच्चा भुगतेगा ही भुगतेगा। हमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा फल, बुरे किए हैं, बुरा फल। बस अंत में अपने ज्योतिष भाइयों का और विशेष रूप से हमारे महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने हमें इस तरह से हमें आशीर्वाद प्रदान किया और आगे भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बस यही हमारी आशा है। तो भी धन्यवाद। आपने सुनी हमारे सहारनपुर में आए तीनों ज्योतिषी की आवाज़। आइए अब बात करते हैं महामंडलेश्वर जी से। संत जी, आप हमें बताइए कि क्या उद्देश्य था आज का शिविर रखने का? इस दुनिया में जब से इंसान पैदा हुआ है, उसके मन में एक जिज्ञासा रही है कि आने वाला समय कैसा होगा, भविष्य मेरा कैसा होगा। उस भविष्य को जानने की जिज्ञासा ने ज्योतिष को जन्म दिया और हर आदमी भविष्य में झांकना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा जीवन बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा हो। और उसके लिए उसको एक ही किरण नज़र आती है, आशा की, और वो कहाँ? सिर्फ ज्योतिष में। अभी बताया, ज्योति ईश, यानी ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का एक नेत्र। तो उससे देखने की, भविष्य में झांकने की जो विधा है, उसे ज्योतिष कहते हैं। तो सभी लोगों की समस्याएं हैं। किसी की शादी की समस्या है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, और कोई ये चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि प्राइवेट नौकरी लगेगी। कोई ये चाहता है कि मेरा संतान मेरी कैसी होगी, उनका भविष्य कैसा होगा। यानी हर आदमी अपने भविष्य के बारे में चिंतित है और जानना चाहता है। और उसी के लिए हमने सभी समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर इन 3 अच्छे ज्योतिषियों को बुलवाया, और ये आए, हमारे कहने पर आए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने आकर यहाँ पर सभी को निःशुल्क परामर्श दिया, क्योंकि ज्योतिष किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन हल बता सकता है। वैसे ही जैसे अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और एक सड़क पे काफ़ी गड्ढे खुदे हुए हैं, तो सलाह ज्योतिष ये दे सकता है कि भाई दूसरी सड़क से निकल जाओ। बाहर धूप है तो छतरी लेके चले जाओ। उपाय बता सकता है। ना वो धूप को कम कर सकता है, ना वो सड़कों के गड्ढे भर सकता है, ना वो आपकी किसी भी समस्या को समाधान दे सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता समस्या का, हाँ, लेकिन उसका उपाय बता सकता है। समस्या की जो ताकत है वो कम कर सकता है। और यही ज्योतिष का बहुत बड़ा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं।